स्वागत है। तो हम दिन की शुरुआत करते हैं। जो हमने कल चर्चा की है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पहले दिन से जो बात शुरू की थी कि है जिस तरह का भी होता है उसी तरह का फिर समाज है ना बन जाता है। अगर मानवीय शिक्षा संस्कार है तो मानवीय दृष्टि होती है एक मानव की, वो फिर अपनी भागीदारी को भी उस तरह पहचानता है, मूल्य भी सीखता है। तो मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए मूल्य सीखता है, स्किल सीखता है ना। तो उसकी भागीदारी भी वैसे करता है और इसी से फिर ना मानवीय शिक्षा संस्कार से ही फिर मानवीय समाज की जो स्थापना है वो हो पाती है। तो ये एक मिसिंग लिंक था जो AICTE ने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। तो हम चर्चा कर रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कैसी हो, सार्वभौमिक हो, सभी के लिए सहज स्वीकार्य हो ना, वो तर्क के आधार पर भी हम उसको जो है वो लॉजिक को अपील करे, तर्क के आधार पर उसको वेरीफाई कर पाए, जांच परख कर पाए और जब भी मैं करके उसको अपने जीने में वेरीफाई करूं, चेक करूं, तो हार्मनी हो, व्यवस्था हो। तो इतनी हमने बात की कि एक न्यायपूर्ण, न्याय संगत की समाज की स्थापना के लिए जो बेस है, जो नींव है, वो तो मानवीय शिक्षा संस्कार है। फिर हमने मानवीय चेतना में जीता हुआ मानव किसको कह रहे हैं? तो जो तीनों को केंद्र में रख के जीता है, उसमें भी पर्यावरण एक्सप्लोर किया। आप सबके आए तो हमने देखा पर्यावरण की तो समझ की बात है, क्योंकि जब के साथ संबंधों का निर्वाह करने जाती हूँ है ना, हम सभी लोग अगर खुद में सही भाव को सुनिश्चित करके निर्वाह करते हैं तो मैं भी सुखी होती हूँ खुद में सही भाव होने से, और जिसके साथ भी मैं संबंध का निर्वाह करती हूँ वो ह्यूमन बीइंग, वो मानव भी सुखी होता है। तो इससे सही समझ के साथ उभय सुख हो पाता है, दोनों का सुख हो पाता है। और सही समझ के साथ जब मैं शेष प्रकृति पर काम करती हूँ, सुविधाएं जुटाने जाती हूँ, तो मैं समझ के साथ पहले आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, पहले देख लेती हूँ कि मुझे कितनी सुविधा चाहिए ना, और सुविधा का पर्पस क्या है। तो फिर मैं उतनी सुविधा लेती हूँ जितनी मुझे शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए चाहिए। तो फिर मैं नेचर पे डोमिनेट नहीं करती, नेचर को का दुरुपयोग नहीं करती। तो इस तरह सही समझ के साथ जब मैं सुविधाएं जुटाने जाती हूँ तो मैं भी समृद्ध होती हूँ और प्रकृति भी समृद्ध होती है। तो फिर हमने फैलाव देखा, तो सही समझ का फैलाव, व्यवस्था समझना, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था तो पहले से है, हम बस उसको समझ रहे हैं। और व्यवस्था स्वयं से लेके है ना, स्वयं से लेके परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना, और उस व्यवस्था को समझते हुए जब मैं संबंधों में जीने जाती हूँ तो मैं संबंधों में न्याय कर पाती हूँ। तो न्याय वो मैं अपने परिवार से शुरू करती हूँ और फिर धीरे धीरे मैं विश्व परिवार तक न्याय कर पाती हूँ, है ना। तो यही अखंड समाज की नींव बन पाता है। और फिर सही समझ के साथ जब मैं एक बड़े परिवार में भागीदारी करती हूँ, है ना, when I participate in larger order with nature, तो फिर मैं सिर्फ अपनी ही समृद्धि सुनिश्चित नहीं करती, अपने परिवार की ही समृद्धि सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि मैं विश्व परिवार तक की समृद्धि के लिए ना सहयोग कर पाती हूँ। तो इसी से फिर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होती है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था हो पाती है। फिर हमने विकास देखा कि विकास क्या है। क्या सिर्फ सुविधा का विकास ही विकास है? क्या सुविधा को ही बढ़ाते जाना मेरा विकास है, या फिर समझ, संबंध, सुविधा तीनों का विकास विकास है? क्या लगता है? क्या सिर्फ मेरी सुविधाएं बढ़ती जाएं, है ना, मेरे पास प्रॉपर्टी बढ़ती जाए, मेरे जो ड्रेसेस हैं वो बढ़ती जाए, मेरी कारें जो हैं वो बढ़ती जाए, वो विकास है? या मेरी समझ भी बढ़ रही है, मेरे साथ जो खड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ जो संबंध है वो भी मेरे, है ना, उनका भी विकास हो रहा है, मेरे साथ खड़े हुए लोगों की गिनती भी बढ़ रही है और सुविधाएं भी बढ़ रही हैं।
तो क्या लगता है विकास क्या है? क्या सिर्फ सुविधा का विकास ही विकास है या तीनों का विकास विकास है? हम अपने में चेक कर सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी का विकास ही विकास है? अगर ऐसा है तो आप ए लिखिए। अगर समझ, संबंध, सुविधा तीनों का विकास विकास है तो आप बी लिखिए। तो क्या लगता है विकास क्या है, ए या बी? है ना? तो सभी ये देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना? तो जो शिक्षा का फिर पर्पस भी यही है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हमारा परिमार्जन हो जाए, हमारा परिमार्जन जीव चेतना से मानव चेतना में हो जाए। क्योंकि अगर सिर्फ सुविधाओं के लिए मैं काम कर रही हूँ तो माना मैं जीव चेतना में जी रही हूँ, क्योंकि एक पशु के लिए भी सुविधा ही चाहिए। तो इस तरह फिर मेरा जीना है ना, एक मानव का जीना जीव चेतना में जीना है, अगर सिर्फ सुविधा के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो अगर मेरा जो मेरे केंद्र में समझ, संबंध, सुविधा तीनों ही है ना, तो हम कहेंगे कि हम मानव चेतना में जी रहे हैं। तो हमारा परिमार्जन हो जाए कि मेरा छोटे गोले से बड़े गोले में जीना हो जाए, मेरा जीव चेतना से मेरा जीना मानव चेतना में हो जाए, यही शिक्षा की भूमिका है। तो समझ क्या है? समझ है व्यवस्था को समझना, स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था को समझना और फिर जीना ना। सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन होना ही समझ नहीं है। हम बहुत 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 बार बोल देते हैं कि ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे समझ है ना। पर समझ क्या है कि वो प्रपोजल मैंने समझा, यानी कि मैंने उसको जीने में वेरीफाई किया और वो मेरे जीने में आ गया, तो मैं कहूंगी कि मेरी समझ बनी है। तो सही समझ यानी समझना और जीना, व्यवस्था को समझना और फिर व्यवस्था में जी पाना। तो जितना जितना मैं व्यवस्था में जी पाती हूँ उतनी उतनी हम कहेंगे मेरी समझ बनी है। तो अब ये समझने की प्रक्रिया क्या होगी? तो ये जांच परख की प्रक्रिया रहेगी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की रहेगी। जो भी यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, उसको सही या गलत नहीं माने, बल्कि उसको जांचें, अपने अधिकार पर जांचें, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचें कि आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है। तो जो भी यहाँ कहा जा रहा है वो एक प्रपोजल है। तो पहला स्टेप उसको चेक करें, उसको वेरीफाई करें कि क्या ये प्रपोजल मुझे सहज स्वीकार्य है। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो अगर वो सहज स्वीकार्य है, फिर मैं उसको एक्सपीरियंशली वैलिडेट करती हूँ, यानी कि मैं उसको जी के देखती हूँ। तो जब मैं जीने में जाती हूँ, तो दूसरे मानव के साथ जब मेरा जीना हो तो उभय सुख हो, और जब प्रकृति के साथ मेरा जीना हो, उसके साथ मैं वर्क करूं, काम करूं शेष प्रकृति के साथ, तो उभय समृद्धि हो, तो फिर ये प्रपोजल ठीक है। तो फिर ये प्रपोजल मेरी समझ का हिस्सा बनता है। और फिर हमने देखा कि मेरी चाहना क्या है। हम सब ने ना एक्सप्लोर करने का प्रयास किया कि हमारी मूल चाहना है क्या। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बन रहे हैं, जो भी हम पाना चाह रहे हैं, तो इसकी इसके का जो मूल इच्छा है इसके पीछे, वो क्या है? तो ये दिखा कि मूल चाहना तो निरंतर सुखी और समृद्ध होने की है। क्या ऐसा हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा ना बनना, पाना, करना, जो भी हम कर रहे हैं, उसके पीछे जो इच्छा है मूल, वो तो निरंतर सुखी होने की है। और फिर सुख क्या है? व्यवस्था में होना ही सुख है, संगीत में होना ही सुख है। जैसा हम हमें सहज स्वीकार्य है, वैसी मैं हूं, वो ही जो स्थिति है वो सुख है। और समृद्धि क्या है? द फीलिंग ऑफ हैविंग यूजिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल, ऐसा भाव कि मेरे पास आवश्यक से अधिक सुविधा उपलब्ध है। ये भाव होना तो हम कहेंगे कि मैं समृद्ध हूं। जब मुझे
मुझ में ये भाव बनता है कि मेरे पास आवश्यक से अधिक है। फिर हमने कल शुरू किया अपने में व्यवस्था को समझना, मानव में क्या व्यवस्था है। तो हमने देखा कि जो मानव है वो मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। मैं भी हूं और शरीर भी है और दोनों का सह अस्तित्व ही मानव है। तो फिर हमने देखा कि जो आवश्यकताएं हैं वो मेरी तो सुख सम्मान ये आवश्यकताएं हैं और शरीर की सुविधाएं हैं, भोजन, पानी, कपड़ा, घर। तो ये शरीर की आवश्यकताएं हैं। फिर हमने चेक किया तो देखा कि जो मेरी आवश्यकताएं हैं जैसे कि सुख, सम्मान, वो निरंतर है और ये गुणात्मक है, भाव है, इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते। और मैं सुखी होती कैसे हूँ, तो वो तो सही समझ और सही भाव से ही हो पाती हूँ। ऐसा हमने समझने का, देखने का, एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। फिर शरीर की आवश्यकता जो भोजन, कपड़ा, पानी ये है, वो टेम्परेरी है। वो हर वक्त हम भोजन नहीं खा पाते, हर वक्त पानी नहीं पी पाते और ये मात्रात्मक है, सीमित मात्रा में है। मैं इसको क्वांटिफाई भी कर पाती हूँ और पूरन ये पूरी कैसे होती है, ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं से मेरी शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। जी। तो फिर क्रियाओं की बात की तो शरीर की क्रियाएं उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना वो समय के साथ टेम्परेरी दिखती हैं और मेरी जो क्रिया है, कल्पनाशीलता है, वो निरंतर है। कल्पनाशीलता कभी रुकती नहीं है। ऐसा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जांच सकते हैं। और फिर हमने रिस्पांस की बात की तो शरीर का रिस्पांस तो डेफिनेट है। शरीर मटेरियल यूनिट है और शरीर का पहचानना और निर्वाह करना निश्चित है। तो हमने एग्जाम्पल ली कि अगर एक नीडल होगी, अगर वो तीखी होगी, हार्ड होगी, तो वो शरीर के अंदर चली जाएगी। तो शरीर उसके साथ अपने संबंध को पहचानेगा और वैसा ही निर्वाह करेगा। एक तीखा ब्लेड होगा, वो शरीर के कांटेक्ट में आएगा तो शरीर कट जाएगा। तो अपने संबंध को वैसा ही पहचानता है दूसरी इकाई के साथ शरीर और वैसा ही फिर निर्वाह होता है और ये निश्चित है। पर मेरा पहचानना और निर्वाह करना मेरे मानने पे डिपेंड करता है। अगर मैंने अगर मेरा मानना बदलता है तो मेरा पहचानना निर्वाह करना भी बदलता है। अगर मैंने किसी को अच्छा व्यक्ति मान लिया तो मेरा पहचानना निर्वाह करना एक तरह का होता है। अगर मैं कुछ और मानने लगती हूँ, उनको विरोधी मानने लगती हूँ, तो मेरा पहचानना और निर्वाह करना और हो जाता है। तो मेरा मानना बदलता रहता है तो मेरा पहचानना और निर्वाह करना बदलता रहता है। पर अगर मेरा मानना मेरे जानने के आधार पर हो जाए, नोइंग के आधार पर हो जाए, रियलिटी के आधार पर हो जाए, ना सहज स्वीकृति के आधार पर हो जाए, जो कभी बदलती नहीं, तो फिर मेरा मानना जो है वो निश्चित हो सकता है। तो इतनी बात हुई। फिर हमने मैं में क्रियाओं पे डिटेल में चर्चा की तो देखा कि जो भी मेरा व्यवहार है दूसरे मानव के साथ और जो भी मैं कार्य करती हूँ शेष प्रकृति के ऊपर, तो वो सब तो मेरी कल्पनाशीलता जो भी उसमें कंटेंट चल रहा है उसी के आधार पर हो रहा है। और फिर कल्पनाशीलता में इच्छा, विचार, आशा है और इच्छा के हमने देखा कि 3 सोर्स है। एक सोर्स है मान्यता के आधार पर, प्री कंडीशनिंग के आधार पर। मैंने कुछ बातें मीडिया से, परिवार वालों से, अपने कुलीग से, बहुत लोगों से मैंने बहुत सारी इनपुट ली और मैंने उसको जांचा नहीं और मान लिया, तो वो मेरी मान्यता बन गई। फिर किसी और ने कुछ कहा तो मेरी मान्यता बदल गई। तो जब भी मान्यता के आधार पर मेरी इच्छा होती है तो मैं एनस्लेव्ड होती हूँ ना, मैं परतंत्र होती हूँ। तो मेरा जो आचरण है वो बदलता रहता है। बाहर से मैं प्रभावित होती हूँ और मेरा आचरण फिर बदलता रहता है, इसीलिए इसको कहा गया एनस्लेवमेंट। फिर दूसरी जो इच्छा का सोर्स है वो है संवेदना से। तो मैं गई तो थी
अपने पापा की मेडिसिन लेने के लिए और रास्ते में समोसे की स्मेल आई और मैं उस शॉप की तरफ चली गई क्योंकि मुझे वो खुशबू ने इतना अट्रैक्ट किया, तो मैं समोसा वाली शॉप पे चली गई। तो ये जो मेरी इच्छा बनी, तो ये हुई संवेदना के आधार पर। बर्तन, है ना? कोई दूसरा, कोई बाहर की स्थिति, कोई बाहर की खुशबू, कोई बाहर का रंग, उसके आधार पर जब मेरी इच्छा होती है, तो वो मैं परतंत्र होती हूँ। और तीसरा सोर्स है सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना। तो यहाँ पे जब मेरी इच्छाएं मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइंड होती हैं, तो फिर मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूँ। ये हमने एक्सरसाइज भी किया कल ना असाइनमेंट में, तो हम ऐसे जांच परख करते रहे, चेक करते रहे कि हमारी स्थिति है क्या। तो ये दिखता है कि अगर हम चेक करें अपने में, जरूरी नहीं कि आपका भी यही पाई चार्ट बने, बट हम अपने लिए बना सकते हैं। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट और हम लोग देखते हैं, तो इस तरह की स्थिति नजर आती है कि हमारी जो कल्पनाशीलता है वो बड़ी रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि बहुत सारा जो कल्पनाशीलता का पार्ट है ना, वो तो मान्यता के आधार पर ही चल रहा है। बहुत सारी मान्यताएं हमने इकट्ठी कर ली है, और या फिर काफी सारा जो हमारी इच्छाएं हैं वो संवेदना से है ना प्रभावित हो रही हैं। तो ये जितना भी पार्ट है जो रेड एंड ब्लैक कलर में बताया गया है, वो मेरी अयोग्यता है। और जब जब मेरी डिजायर्स जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइंड होती हैं, तो ये मेरी योग्यता है। तो जितना मेरा ये येलो वाला पार्ट बढ़ता रहता है ना, उतनी मेरी समझ बढ़ रही है, उतनी मेरी योग्यता का विकास हो रहा है। और हम चाहते क्या है? हम चाहते तो हैं कि जैसा हम चाहते हैं, यानी कि निरंतर सुखी होना, निरंतर समृद्ध होना, वैसा मैं हो जाऊं। मेरी हर इच्छा जो है वो मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर हो जाए। तो ये हम चाहते हैं, ये वाली स्थिति। बट अभी हमारी ये स्थिति है, तो अभी यहाँ पे तो एक क्लिक के साथ ऐसा हो रहा है, तो लगता है कि ये बहुत आसान सा है ना? तो इसके लिए ना हमें प्रयास करना है, अवेयर रहना है अपनी कल्पनाशीलता के प्रति। तो फिर ना ये ऐसी स्थिति हमारी धीरे धीरे बन पाएगी। तो इसी को कहा गया है सही समझ की संपूर्णता, कि मेरी हर इच्छा जो है वो सहज स्वीकृति के आधार पर हो जाए। फिर हमने कल के लास्ट सेशन में ये बात की कि जो मेरा और शरीर का आदान प्रदान जो भी हो रहा है मेरे और शरीर में, सेल्फ और बॉडी के साथ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना। सेल्फ जो है, मैं जो हूँ, मैं शरीर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ, और शरीर से कुछ ना कुछ संवेदनाओं को है ना अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पढ़ती रहती हूँ। तो जो संवेदना को मैं पढ़ती हूँ, वैसी मैं फिर शरीर को इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अगर अभी बैठे बैठे मैंने ये संवेदना को पढ़ा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं फिर संकेत दूंगी अपने शरीर को कि इसका जो पोस्चर है, जो अपनी बैठने की स्थिति है, इसको बदल दो। तो मैं शरीर को इंस्ट्रक्शन देती हूँ जो भी संवेदना पढ़ती हूँ उसके आधार पर। तो ऐसे जो इंटरेक्शन है वो सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, पर कोई हार्ड वायर्ड कनेक्शन नहीं है। फिर हमने देखा कि जब मेरे अंदर संयम का भाव होता है, संयम का भाव यानी सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग, कि ये शरीर मेरी जिम्मेदारी है, इसका पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैं अपने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का इतना ख्याल रखती हूँ, अपने लैपटॉप का, अपने ईयरफोन का ना, अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का, हम इतना ख्याल रखते हैं, इतने उनकी जिम्मेदारी पूर्वक उनके साथ है ना उनका जो है प्रोटेक्शन करते हैं। तो क्या इतना ही जिम्मेदार हम अपने शरीर के लिए हैं? तो जब ये जिम्मेदारी का भाव बनता है कि ये शरीर मेरी जिम्मेदारी है, इसका पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। इसका आउटकम संयम का भाव है जो सेल्फ में है, और इसका आउटकम आता है हेल्थ, स्वास्थ्य, जो कि बॉडी का है। फिर हमने प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग को
डिस्कस किया, क्योंकि जब इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि सुविधा का पर्पस शरीर का पोषण, संरक्षण और सदुपयोग करना है, सुविधा का पर्पस तो इतना ही है। जब पर्पस क्लियर हो जाता है तो मैं फिर सुविधा का निर्धारण भी कर पाती हूँ कि मुझे सुविधा चाहिए कितनी। तो जब सुविधा का निर्धारण करना है ना, आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि का भाव जो है वो समृद्धि है। तो पहला स्टेप तो है मैं आवश्यक सुविधा का निर्धारण कर लूं, और दूसरा स्टेप है मैं उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन कर पाऊं। तो ये कैसे होता है? तो सुविधा का निर्धारण तो समझ के साथ होता है, सही समझ से मैं निर्धारण कर पाती हूँ, और उत्पादन जो है वो सही हुनर के साथ ना, स्किल्स के साथ हो पाता है। तो अभी दिखने में आता है कि हम सेकंड पार्ट पे तो लगे हुए हैं, अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन पर तो हमारा सबका ध्यान बना हुआ है, पर पहला जो पार्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो कई बार हम मिस कर जाते हैं, और जिसकी वजह से समृद्धि का भाव बन नहीं पाता। मुझे पता ही नहीं है कितना चाहिए, तो फिर मैं जितना भी उपलब्ध करवा लूं, मुझे ये लगता ही नहीं है कि मेरे पास आवश्यक से अधिक है, क्योंकि आवश्यक तो मैंने पता ही नहीं किया। फिर देखा कि जो समृद्ध है, जो समृद्ध व्यक्ति है, वो दूसरों के पोषण की सोचता है, और जो दरिद्र है वो दूसरों के शोषण की और अकमुलेट करने की, सुविधाओं की संग्रह की सोचता है। फिर जब सुविधा का पर्पस क्लियर हो जाता है कि शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए है, तो ही फिर हेल्थ का कोई कार्यक्रम बन पाता है। तो हेल्थ का कार्यक्रम देखा तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि मेरा जीना ऐसे हो, है ना, मैं अपनी इनटेक का ध्यान रखूं, मेरा रूटीन कैसा हो, मैं श्रम करती रहूं, है ना। इतना भी हम कर लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इनटेक, रूटीन एंड लेबर। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना, लेबर नहीं हो पा रहा है, तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, है ना, आसन कर सकते हैं। तो ये अगर ये पहली प्रायोरिटी हो तो फिर दूसरी पे जाने की शायद आवश्यकता ना पड़े। पर फिर भी किसी कारण अगर शरीर में अव्यवस्था हो गई किसी भी कारण से, तो फिर हम मेडिसिन ले सकते हैं, होम रेमेडीज ले सकते हैं। तो ये दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर है। और तीसरा तो फिर वर्स्ट केस है, अगर शरीर को किसी मशीन पे डिपेंड होना पड़ रहा है ना, कोई दवाई पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है तो शरीर में स्वास्थ्य आता है कि शरीर मेरी इंस्ट्रक्शंस को मानता है। मैं इसको उठने के लिए कहती हूँ, ये उठ जाता है, मैं दौड़ने के लिए कहती हूँ, दौड़ने लगता है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इन हार्मनी। तो इतनी बात कर रहे थे, और जब हम व्यवस्था को समझ रहे थे तो कल तक हमने स्वयं में व्यवस्था पे बात की, खुद को समझने का प्रयास किया, और आज हम परिवार में व्यवस्था को समझेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम परिवार में व्यवस्था पे बात करेंगे। तो अभी एक पोल भी है आपकी स्क्रीन पर, आई एम एबल टू सी ए शिफ्ट इन माई फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी विद द डिस्कशन यस्टरडे। तो हम इसको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और हमारे साथ काशिफा खान जी हैं। जी नमस्ते काशिफा जी। प्रोफेसर मुन्ना कुमार जी भी हैं। मिसेस शिल्पा पांडे जी, आप सबके हैंड रेस है, तो इसीलिए आपको माइक प्रोवाइड किया जा रहा है। जी शिल्पा जी। हेलो जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। जी बहुत अच्छा सेशन आपका ये चल रहा है, बहुत कुछ हमें इसमें समझने को भी मिला है कि क्या हम इन वैल्यू से समझते हैं, हमारे लिए वास्तविक रूप में जो हैप्पीनेस की जो परिभाषा है वो क्या है, ये बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों को समझाया है। और बस ये कहना चाहेंगे मैम, थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है कि मोबाइल से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने इस एफडीपी को, जो कि हम सिर्फ लैपटॉप की ही हेल्प से कर पा रहे हैं। तो उसमें मैम जो प्रॉब्लम आ रही है 2 दिन से, तो वो चीज एक जी मैम, वो ना जूम का ही जो है वो बार बार जूम ऐप
का जो है ना वो अपडेट हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम मोबाइल से भी जुड़े, अगर हम ज़ूम ऐप की जगह उसको ब्राउज़र से कर रहे हैं ना, तो फिर हो जाता है उससे कनेक्ट। अच्छा, तो मैम जैसे क्लिक हियर टू जॉइन पे करने के बाद वो डायरेक्टली ज़ूम का लिंक ही ले लेता है, तो कोई और तरीका भी है क्या? हाँ, एक तो है कि आप ऐप को अपडेट कर लें और दूसरा है वहाँ पे जब क्लिक करके रखते हैं तो जॉइन विद ब्राउज़र का ऑप्शन भी आता है। तो ये अच्छा, हम सबके साथ ही हो रहा है, इवन हमारे साथ भी हो रहा है। मॉर्निंग का सेशन जॉइन करते हैं तो कई बार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जी, ज़ूम जी। ऐप का इश्यू चल रहा है। ओके, ओके मैम। जी। तो जी, आप जी फिर मैम। भी अगर है ना अपडेट करने के बाद भी और ब्राउज़र के बाद भी हो तो आप फिर हेल्प डेस्क टीम को कॉल कर सकते हैं। अच्छा मैम, अच्छा, अच्छा। जी, श्योर। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। तो किसी का भी प्रश्न है, रूपाली जी आपके पास भी माइक है, काशिफा खान जी के पास भी है। जी, जी रूपाली जी आपका जी माइक नमस्कार। जी, ये एक नमस्ते। बस उदाहरण शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। आजकल हम ये चीजें सब समझ रहे हैं, तो हमारे कॉलेज में भी इंटरनल मार्क्स डिक्लेयर होने का समय चल रहा है। तो आजकल के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं कि बस हमें और कितने मार्क्स चाहिए जिससे हम पास हो जाएं, तो उनको वो आवश्यकता जो है मार्क्स की वो उसकी जानकारी है। तो कल कुछ समय मिला था तो बच्चों के साथ उनके जब मार्क्स शेयर किए, तो जो आपने भी हमें पिछले 2 दिनों में बताया है वो चीज मैं देख पाई कि उनको पता है कि उनको इतने मार्क्स चाहिए और उनको वो मिले, तो वो जो खुशी थी, ऑल्दो वो क्षणिक ही थी, बट ये चीज मैं उससे कनेक्ट कर पाई। और ये जो मेरे सामने वाकया हुआ उससे इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझने में बहुत आसानी हो गई। तो मुझे लगा कि ये मैं पटल पर रख दूं, आप सबके साथ शेयर कर दूं। जी, तो यही कहना बढ़िया। था, धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया कि आप देख पाए कि जो है ना एक्साइटमेंट है वो क्षणिक है ना? जैसे मार्क्स ज़्यादा आने या कुछ हम खरीदते हैं तो वो बहुत कम देर के लिए ही रहता है और सुख जो है वो निरंतर है। जी, बढ़िया, धन्यवाद दीदी। और संध्या जी हैं हमारे साथ। संध्या सिन्हा जी, जी, आप जी, दीदी नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते। जी मैं एक मीन्स क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली जी, कल मैंने एक असाइनमेंट में एक क्वेश्चन देखा जिसमें, और जैसे कल आपने कल के सेशन में बताया भी था कि हम लोग को खुद में ये एक्सरसाइज करनी है कि एक प्रायोरिटी बनानी है डिजायर की, फिर उसको राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशन और फिजिकल फैसिलिटीज, देन सेल्फ और बॉडी के साथ और फाइंड आउट करना है कि कितना कंट्रोडिक्शन मिल रहा है। तो मैम उस समय जितना आसान लग रहा था, जब मैं करने बैठी तो मुझे समझ ही नहीं आ पाया है कि मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूं, और कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है वो मुझे बिल्कुल क्लियर ही नहीं हुआ। तो मैं उसमें मतलब मैं उसको आंसर दे ही नहीं पाई कि क्या कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ। जी, ये तो मैं आप समझ नहीं। कोई एग्जांपल दे पाएंगे दीदी किस डिजायर पे आके आपको मुश्किल हुआ देखना कि ये वो बता पाए? जैसे कि मैंने अपनी डिजायर में रखा था, सबसे पहला मनी था, और हुँ, उसमें मेरे कई सारे रीजंस थे मनी के, मीन्स गुड एजुकेशन फॉर द किड्स, और उनका टेक केयर करने के लिए, और उनको हुँ, फिजिकल फैसिलिटीज हैं जो जरूरत की है वो जुटाने के लिए। तो मतलब इसको हुँ, कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा एक एग्जांपल था, जैसे मेरी हॉबी थी, मेरा बहुत मन है डांस और म्यूजिक से जुड़े रहने का, तो इसको हम किस हुँ। कैटेगरी में लेके आएंगे, तो ये सब मतलब क्लियर नहीं था मुझे। जी, जी। तो जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के लिए आप चाह रहे हैं, है ना? अपनी हम्म, सुविधाओं के लिए चाह रहे हैं। तो फिर जैसे एजुकेशन बोला, हम्म, तो एजुकेशन भी क्या बच्चा समझदार हो जाए या फिर बच्चा जो है उसकी सैलरी वो ऐसा हो कि उसकी सैलरी ज़्यादा लगे? तो यहाँ पे आपको और थोड़ा देखना पड़ेगा कि एजुकेशन का भी आप वहाँ पे क्या ले रहे हैं, है ना? तो इस हम्म। तरह और इसको एक-एक डिज़ायर को भी ना उसके पर्पस को भी और डीपली देखना है कि ये मुझे चाहिए, तो क्यों चाहिए? है ना? शरीर के लिए तो चाहिए ऑब्वियसली या मैम की अच्छी समझ हाँ, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर और अच्छी आ जाए। हाँ। और जैसा आप कह रहे हैं कि आप संगीत और इसमें रुचि है, फिर इसका भी देखना जी। होगा कि मैं ये क्या सुखी होने के लिए चाह रही हूँ? क्या मैं मेरा सुख इस पे डिपेंडेंट है, मैं इसलिए चाह रही हूँ?
ना, ये देखना होगा। या फिर मैं कुछ अर्न करना चाहती हूँ, मैं जैसे इससे मैम कुछ मेरा जो था कि मुझे खुशी मिलती है, मतलब मेरा अर्न तो मैं कर रही हूँ अपने दूसरे से, बट हाँ, तो डांस और वो म्यूजिक एक मेरा फिर वो हॉबी है जिसको बस मैं सेल्फ, हाँ सीखना चाहती हूँ। हाँ, तो वो फिर सेल्फ की नीड होगी ना, कि मैं सुख के लिए उसको चाह रही हूँ, मेरा सुख उससे जुड़ा हुआ है कि अगर मैं अच्छे म्यूजिक और इस डांस के साथ एसोसिएटेड रहूंगी तो मैं सुखी रहूंगी। तो वो फिर सेल्फ का इस तरह। तो काफी लंबी लिस्ट बनती है और मैं ऐसा। हम देखते हैं कि बहुत अच्छा लंबी अच्छा लिस्ट हो जाती है। इवन एक डिजायर को जब हम कैटेगराइज करते हैं ना पर्पस वाइज, तो भी बहुत लंबे वो बन जाते हैं ये। जी मैम, तो तो फिर थोड़ा हम मेरे उसको को कल देखें। प्रॉब्लम। हाँ, फिर उसको चेक कर लें कि इतनी डिजायर्स बनी और उसमें से कितनी सेल्फ वाली है और कितनी बॉडी की है। और अच्छा फिर अच्छा देखें कि मेरा समय कैसे लग रहा है। अगर मेरी सेल्फ की नीड्स ज्यादा है और बॉडी की कम है, तो मेरा समय क्या ऐसे ही लग रहा है कि मैं समय भी सेल्फ की नीड के लिए दे रही हूँ क्या पूरा करने के लिए? ऐसा मतलब अपने में अच्छा जांचना है इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। ठीक है दीदी। जी जी धन्यवाद। जी संजय अकरम जी। जी संजय अकरम जी, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो मैडम। हाँ जी सर। ये जो एपीडीपी चल रहा है यूएचवी का, इसका यूएचवी का और स्पिरिचुअलिटी का कोई रिलेशन है क्या? जी, तो जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है कि हमारा जीना ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हो जाए, ह्यूमेन सोसाइटी, मानवीय समाज हो जाए। तो यहाँ तो बस मानव होने की ही बात कर रहे हैं कि हम जीव चेतना से मानव चेतना में चले जाए, है ना, वो हमारा परिमार्जन हो जाए। तो अब ये तो वर्ड्स हैं, है ना, जैसे आप कह रहे हैं, कोई और वर्ड्स भी यूज कर सकता है। तो हमें उनका अर्थ देखना है ना, उनको वर्ड्स है, मीनिंग है, रियलिटी है, तो इसको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे तो सिर्फ ह्यूमन होने की बात हो रही है कि हमारा जी। स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ कोई रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ, आप इसको शब्द, आप भैया इसको वर्ड तो कोई भी दे दे ना, वर्ड नहीं, रियलिटी मैटर करती है कि वो वर्ड्स जो है वो किस रियलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं ना। अभी यहाँ पे तो बात हम ह्यूमन होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहेंगे तो बच्चे तो फिर आएंगे नहीं क्लास में, है ना। तो यहाँ तो ह्यूमन होने की ही बात हो रही है कि जीव चेतना मानव चेतना में जीना हो जाए। ह्यूमन वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई भी आप कर सकते करता कि मैं रियलिटी को देख पाऊं सीधा सीधा। हम लोग यहाँ पे हैं, हम वर्ड को ना पकड़ के हम वो किस वास्तविकता के लिए यूज हो रहा है। अब जैसे सेल्फ है, मैं है ना, हम बोल रहे हैं मेरी आवश्यकताएं, सेल्फ की आवश्यकताएं, मैं की आवश्यकताएं, अब कोई इसको सोल बोल बोल। तो मेन जो है, हमें ये देखना है कि ये वर्ड्स किस रियलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। हम वर्ड्स को ना पकड़ के हम रियलिटी को सीधा सीधा देखने की कोशिश करें। ओके 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 मैम, शुक्रिया मैम। जी थैंक यू। थैंक यू जी। शायक जी, आपका ले लेते हैं ब्रीफ में, क्योंकि फिर सेशन का भी समय हो गया। शायक गुलनार जी। जी गुड मॉर्निंग दीदी। जी जी दीदी मेरा सवाल था कि यस्टरडे हम संयम के बारे में पढ़ रहे थे, संयम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? संयम, पेशेंस के बारे में। हाँ, संयम जो है वो भाव है। संयम यानी मैं अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार हूँ। मतलब मेरे सामने एक जंक फूड की प्लेट आई, खुशबू आ रही है, और मेरे को पता है कि अगर ये इसके अंदर मैंने डालने का निर्णय ले लिया तो शरीर बीमार पड़ सकता है। ये मेरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको यूज करके ही तो हम लोग यहाँ पे बात कर पा रहे हैं जी। तो अगर मैं कुछ ऐसा लेती हूँ कि मेरा गला खराब हो जाए, मैं सेशन नहीं दे पाऊं, तो मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसके प्रति, इस इंस्ट्रूमेंट के प्रति। तो संयम यानी कि मेरे अंदर ये भाव है कि ये शरीर मेरी जिम्मेदारी है, इस पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना,
ये मेरी जिम्मेदारी है जब ये भाव मैं में होता है, क्योंकि भाव तो सेल्फ में है। तो सेल्फ में जब जिम्मेदारी का भाव है, उसको कह रहे हैं संयम का भाव। जी, शुक्रिया। जी, धन्यवाद दीदी। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। हार्मनी इन फैमिली पे बात करते हैं, और आज की अभी की जो चर्चा रहेगी वो ट्रस्ट के भाव पे रहेगी, जो कि संबंध की नींव है, विश्वास का भाव। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि ट्रस्ट है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये ध्यान में बना रहेगा कि हमारी मूल चाहना निरंतर सुखी होने की है, समृद्ध होने की है, और हार्मनी में होना ही सुख है। परिवार व्यवस्था को समझने जाते हैं, और प्रक्रिया फिर से वही रहेगी। जो भी कह रहे हैं वो प्रपोजल है, उसको जांचना है ना, उसको अपने में देखना है। तो अभी तक जो हमने बात की, तो हम संबंधों में खुशनुमा जीना चाहते हैं ना। अगर हम अपनी चाहना को देखें तो हम किस तरह के संबंध चाहते हैं? क्या हम खुशनुमा संबंध चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि मनमुटाव बने रहें, झगड़े बने रहें, लड़ाइयां होती रहें? हम क्या चाहते हैं? हम अपने एचओडी के साथ, अपने प्रिंसिपल, डायरेक्टर, अपने सास ससुर, अपने मम्मी पापा, अपने स्पाउस, अपने कुलीग्स, फ्रेंड्स, सबके साथ किस तरह का हम रिलेशन चाहते हैं, किस तरह का संबंध चाहते हैं? खुशनुमा संबंध चाहते हैं, या फिर मनमुटाव वाला संबंध चाहते हैं ना? क्या लगता है? अगर खुशनुमा संबंध चाहते हैं तो आप ए लिखिए, अगर चाहते हैं कि मनमुटाव बने रहें, झगड़े बने रहें, तो आप बी लिख सकते हैं, है ना। फिर हमने ये भी देखा कि जो हम चाहते तो हैं, पर फिर भी इतनी इतनी देर मैरिज को हो जाती है, और हम अपने स्पाउस को बोलते हैं कि तुम मुझे समझ नहीं पाई, ये दुख तो मुझे रहेगा, है ना, तुम मुझे समझ नहीं पाए। अपने दोस्तों को बोल देते हैं ना, अपने भाई बहन के साथ ये हम यूजुअली ऐसा कहते रहते हैं कि तुम ना मुझे समझ नहीं पाए। तो हम समझ नहीं पाते हैं संबंधों को। तो क्या लगता है कि संबंधों को समझे बिना क्या संबंधों में जिया जा सकता है? अगर संबंधों के नियमों हमें पता ना हो, क्या सिर्फ कस्में खाने से संबंध ठीक हुए हैं क्या? कभी भाई के साथ झगड़ा हो, बहन के साथ झगड़ा हो, और हम कसम खाएं कि आगे से झगड़ा नहीं करेंगे, तो क्या कभी कसम खाने से झगड़े हमेशा के लिए ठीक हुए हैं? है ना। अगर एक छोटा बच्चा है, उसको आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, और उसको, है ना, नियम बताते हैं 3+2=5, है ना, और अगर नियम ना बताएं और उसको कसम दे दे कि कसम खा कि अगला सम ठीक करेगा, तो क्या वो कर पाता है? नियम ना पता हो, है ना। तो ये दिखता है कि संबंधों को समझना भी जरूरी है, संबंधों के नियमों को भी समझना जरूरी है। और फिर हमने जब एक्सप्लोर किया था पहले दिन, हमने देखा कि जितना भी दुख है हमारे परिवारों में, वो अधिकांश तो जो है वो संबंधों के ठीक से निर्वाह ना होने के कारण है। दुखों का कारण सुविधाएं नहीं, बल्कि ज्यादातर तो यही दिखता है कि संबंध ठीक से नहीं चल रहे। अब चलो हम संबंधों को समझने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मानव है, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। तो इसी लाइट के साथ, इसी क्लैरिटी के साथ हम संबंधों को समझते हैं कि मानव, मैं और शरीर दोनों का सहअस्तित्व है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तब तक हम संबंध को भी ठीक से समझ नहीं पाते। चाहे हमारी इंटेंशन इतनी अच्छी होती है, हम कुछ भी करना चाहते हैं संबंध को ठीक करने के लिए, बट फिर भी हम कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी नहीं रहती कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। जैसे मैं और शरीर का सहअस्तित्व हूँ, वैसे सामने वाला भी ना, मानव जो है वो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। तो संबंधों के नियमों को देखते हैं। तो पहला नियम है, रिलेशनशिप इज, संबंध है। क्या लगता है, संबंध है या संबंध बनाते हैं? आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिए कि संबंध है या बनाते हैं। अगर संबंध है ही
तो ए लिखिए, अगर संबंध बनाते हैं तो बी लिखिए। जी, तो ज्यादातर रिस्पॉन्स ना मिक्स रिस्पॉन्स है। तो अगर संबंध को बनाते हैं तो फिर तो संबंध को तोड़ भी सकते हैं। जतेंद्र जी लिख रहे हैं ए और बी, या संबंध है या संबंध बनाते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि संबंध अगर बनाते हैं तो फिर तो संबंध को तोड़ भी सकते हैं। और क्या किसी के साथ बात ना करने से क्या वो संबंध कल्पनाशीलता में से हमेशा के लिए चला जाता है? मैं किसी से संबंध तोड़ देती हूँ और उससे बात नहीं करती, तो क्या बात ना करने से, जिसको मैं संबंध तोड़ना कह रही हूँ, वो करने से क्या मेरी कल्पनाशीलता में से वो व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है ना? और संबंध है ही, है ना, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ। तो इसको देखने के लिए हम ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कभी हम सड़क पे जा रहे हैं और कहीं एक भीड़ सी देखते हैं और पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और किसी को बहुत सारी चोट आई है, कोई बहुत, है ना, जख्मी हो गया है, तो हमें दुख होता है उसका। हम तो निकल रहे थे, हमें तो पता भी नहीं है कौन है। क्या लगता है, हम दुखी होते हैं? और कभी हम न्यूज सुनते हैं ना कि कहीं पे जो स्कूल है उसकी छत गिर गई, इतने बच्चों की मृत्यु हो गई, इस देश ये हो गया, इतने लोगों के साथ ऐसा हो गया, तो हमें दुख होता है क्या? तो अगर हमें दुख हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? वो कौन सा हमारे संबंधी हैं? हमने तो उनके साथ संबंध बनाया ही नहीं है ना? तो ये दिखता है कि संबंध तो है ही, और एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ। इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपना रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। और I think that relationship is between one self and other self, and relationship is between one body and other body. तो क्या लगता है, एक सेल्फ का है दूसरे सेल्फ के साथ, एक बॉडी का है? जी अंजलि जी। हाँ, मुझे ये पूछना है मैडम जी कि देखिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बातें करते हैं, पर अगर रिलेशनशिप में अगर हम ही सब समझे और अगले वाला समझ ही ना पाए, तो इस सिचुएशन को कैसे अपने आप को समझ रखे? मतलब प्रयास तो एक और से ही हो रहा है ना, दूसरी ओर से तो प्रयास हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ ये हो जाए तो वो उसको कैसे डील करेंगे, कैसा करेंगे उसके? जी, तो हम ये देखिए दीदी कि अगर मैं समझ रही हूँ और दूसरा व्यक्ति नहीं समझ रहा, मैं उसको बहुत बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मतलब कि मैं भी समझाने में फेल हो रही हूँ। मुझे भी समझाना आ नहीं रहा कहीं ना कहीं, है ना? तो इसको इसी पे ही आज का जो सेशन है ना अभी, तो इसी पे ही है कि क्या गलती हो जाती है कि हम दूसरों को समझाना भी चाहते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसी गलती करते हैं, इसी पे ही हम चर्चा, है ना, धीरे धीरे अनफोल्ड करने वाले हैं। ओके, ठीक। तो अभी इसी बात पे जो इस पोल दिया हुआ है स्क्रीन पे कि रिलेशनशिप एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है ना, या फिर एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ है। अगर किसी का इस पे है, कोई शेयरिंग है या कोई प्रश्न है? जी ओके, धन्यवाद दीदी। मनु जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक विचार आ रहा है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है हार्मनी इन द फैमिली के अंडर में रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर। अब ये जो वन सेल्फ से दूसरे व्यक्ति का जो सेल्फ है उसके बीच का रिश्ते को हम लोग कहते हैं कि हार्मनी, मतलब कहीं भी हार्मनी का एक बेस है। अब सपोज करिए कि इसका जो मुझे लगता है कि जब तक ट्रस्ट नहीं है तब आप एक रिलेशनशिप बिटवीन वन सेल्फ टू अनदर सेल्फ आएगा ही नहीं। आप अपनी बात को छुपाएंगे, आप अपनी क्यों नहीं छुपा रहे आप बात कोई, क्यों? क्योंकि आप सामने वाले सेल्फ की ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब आज की अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप देखिए, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखिए तो हम 100% ट्रस्ट दूसरे सेल्फ पर कैसे करें
जबकि देख रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आपका एडवांटेज उठाया जा सकता है। समझ रही थी मैम? तो ये रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड है ही है। आप 100% जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। अब आप ही बताइए कि आज जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या आप 100% ट्रस्ट किसी पर कर सकते हैं? जी, तो वही अभी ट्रस्ट को समझते हैं कि ट्रस्ट का मीनिंग क्या है, ट्रस्ट है क्या, विश्वास है क्या, क्या ये कंडीशनल है, क्या कुछ ही लोगों पे होगा या सब पे होगा, है ना, कंडीशन होगी। तो इसी पे ही हम अभी ट्रस्ट को समझने जा रहे हैं, है ना, ट्रस्ट को समझते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, जब तक ट्रस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि ये नींव है संबंधों की, इसीलिए आज जो चर्चा शुरू की है वो नींव से ही शुरू की है ना। तो जब तक ट्रस्ट नहीं है तो संबंध को पहचान नहीं पाते। संबंध तो होता ही है, इसको भी अभी, है ना, हम और इलेबोरेट करते हैं कि संबंध तो है पर मैं पहचान नहीं पाती जहां पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। जी, तो जहां पहचान पाते हैं वहां उसका निर्वाह भी करने लगते हैं। जहां संबंध की पहचान हो जाती है वहां फिर संबंध का निर्वाह भी होने लगता है। पर निर्वाह होगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। बिल्कुल, ट्रस्ट के बिना तो, नींव के बिना तो वो संबंध टिकता ही नहीं है ना। नींव के ऊपर ही तो सब कुछ खड़ा होता है। तो मैम अगर अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाला कंज्यूमरिज्म से और ग्रीड से मोटिवेटेड है। उसे मालूम है कि सामने वाले के से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे ग्रीड आ गया, और ग्रीड आ गया तो ट्रस्ट नहीं आया। हाँ, इसी पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। यही सभी प्रश्न जो हैं आप के हैं वो आगे आने वाले हैं इसी सेशन में, इसी को ही हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, बस कुछ ही समय में ना, आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हम आगे चर्चा को थोड़ा और अनफोल्ड कर लेते हैं ना। जी, बढ़िया। तो जो संबंध है ना, वो एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बॉडी का अगर दूसरी बॉडी के साथ है, कईयों को लग रहा है ना, कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ है, तो ये जो संबंध है, ये जो खून के रिश्ते हैं जिसको हम संबंधी बोल रहे हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, तो अगर इसको भी ध्यान से चेक करें, जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे, तो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे मामा हैं, ये किसने पहचाना? ये बॉडी ने संबंध को पहचाना या सेल्फ ने पहचाना? मेरी बॉडी में दौड़ते हुए खून ने बताया कि ये तुम्हारी माँ है, या फिर सेल्फ ने उसको पहचाना? ये संबंध को पहचाना किसने? क्या लगता है, संबंध को कौन पहचान रहा है, सेल्फ या बॉडी? तो इसको भी देखते हैं, क्या मेरे संबंधी सिर्फ मेरे माता पिता, मेरा भाई, है ना, मेरे मामा मामी यही है, या फिर मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे संबंधी हैं, मेरे कुलीग्स भी मेरे संबंधी हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं वो भी मेरे संबंधी हैं? तो क्या लगता है, संबंध क्या सिर्फ जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है वही संबंधी है, या मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स, हम सभी? क्या लगता है ना, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और जो संबंधों में भाव है वो किस में है? क्या वो भाव बॉडी में है या वो भाव शरीर में है? ये भाव सेल्फ में है? क्या लगता है, किस में है, मैं में है या शरीर में? तो यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं कि संबंधों में जो भाव है वो किस में है, शरीर में या फिर सेल्फ में? और क्या हम इन भावों पे, है ना, कैन वी टॉक अबाउट द फीलिंग्स विद डेफिनेटनेस? क्या ये भाव निश्चित हैं? क्या इन पे चर्चा की जा सकती है? जी, मनु अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय अकरम जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। मनु जी, आपका माइक अनम्यूट है। जी, ठीक है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। तो जो भाव है ना, दे आर डेफिनेट। जो संबंधों में भाव है वो डेफिनेट है, उनको पहचाना जा सकता है। और हम आज से लेके कल तक, है ना, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव,
इस पे बात करेंगे। और अभी का जो सेशन है वो फाउंडेशन वैल्यू, जो कि विश्वास है, जो नींव है ना, जो संबंध है वो इसी भाव पे टिकता है और प्रेम के भाव पे पूरा होता है। जब तक प्रेम के भाव तक हम नहीं पहुंचते तो कुछ ना कुछ अपूर्णता लगती रहती है ना। और फिर ये भी देखेंगे कि ये भाव जो है वो सेल्फ में है ना, इनको समझेंगे इसी सीक्वेंस में। और इन भावों का जो एक्सप्रेशन है वो शरीर के द्वारा होता है। भाव सेल्फ में होते हैं, एक्सप्रेशन शरीर के द्वारा होता है। इस बात को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से कि संबंध को पहचानते हैं, संबंध को स्वीकारते हैं, मतलब संबंध है ही, संबंध को पहचानना है, संबंध को स्वीकारना है। और जब मैं संबंध को स्वीकारती हूँ तो मुझ में ये सहज स्वीकार्य भाव सुनिश्चित होते हैं। मैं सुखी होती हूँ जब ये भाव मुझ में होते हैं। और जब ये भाव दूसरे के साथ में शेयर करती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ, तो वो भी सुखी होता है। इसी से म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। तो बात तो संबंध को समझने की, संबंध को पहचानने की है, संबंध बनाना नहीं है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से बताने का प्रयास करती हूँ कि कभी हम किसी बस में सफर कर रहे हैं और 3 लोग हम बैठे हैं एक सीट पे, और अचानक से कोई अनजान व्यक्ति आता है और कहता है कि आप प्लीज मुझे एडजस्ट कर लीजिए, है ना, अपने साथ कोई सीट और वेकेंट नहीं है। तो हम कई बार बोलते हैं कि हम तो पहले से ही 3 बैठे हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे, इतने तो हम मुश्किल से पहले से बैठे हैं, है ना। और फिर एक कोई हम तीनों में से किसी का दोस्त, है ना, कोई हमें जानता हुआ आता है और हम उसको आवाज लगाते हैं, अरे आ जाओ, और उसको अपने साथ बिठा लेते हैं, है ना। तो बात सीट की नहीं है, मुद्दा सीट का नहीं है। जहां संबंध को पहचान पाते हैं वहां संबंध का निर्वाह हो पाता है। जहां संबंध को पहचानते नहीं वहां संबंध का निर्वाह भी नहीं हो पाता। तो इसको हम देखते हैं कि ना ट्रस्ट क्या है, संबंध की नींव है क्या। तो ट्रस्ट इज टू बी एश्योर्ड, आश्वस्त होना कि दूसरा मेरी सुख समृद्धि के अर्थ में है, ऐसा स्पष्ट हो जाना। ट्रस्ट इज टू हैव द क्लैरिटी दैट अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। क्या ये बात ठीक है? तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम कुछ 8 प्रश्नों का एक सेट रखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ प्रश्न आपके बारे में है, कुछ प्रश्न जो है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में है। जो दूसरा व्यक्ति है वो आप कोई भी, है ना, उसको अपने विचार में ला सकते हैं। आप कोई भी अपने रिलेटिव को, कोई दोस्त को, किसी को भी, है ना। तो कुछ प्रश्न आपके बारे में होंगे, कुछ प्रश्न जो होंगे वो दूसरे के बारे में। तो हम समझने का, ट्रस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो अपने लिए मेरा प्रश्न है कि आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। हम सब अपने आप से पूछें कि क्या हम सुखी होना चाहते हैं? क्या लगता है ना? दूसरा प्रश्न है, क्या हम दूसरों को सुखी करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी। क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ? तो सभी के उत्तर हाँ आ रहे हैं। दूसरा अपने आप को सुखी करना चाहता है, जो सामने वाला है वो भी अपने आप को सुखी करना चाहता है, और दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। चौथे का क्या रिस्पॉन्स है? द अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी। क्या लगता है? पता नहीं। हेमंत जी कह रहे हैं पता नहीं, अनुराग जी कह रहे हैं सबका यस है, तिवारी जी कह रहे हैं नो मे बी। तो इसको हम रिफ्लेक्शन के थ्रू भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। 4 प्रश्न आपके पोल स्क्रीन पर आ रहे हैं। जी, आप जब तक इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तब तक हम बात भी कर लेते हैं। शायद गुलनार जी, अगर आपने पोल को रिस्पॉन्ड कर दिया है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप पहले पोल को रिस्पॉन्ड कर दीजिए।
तो जैसा कि मैं आप सबके रिस्पांस देख पा रही हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 दीदी। दीदी मेरा सवाल था कि ट्रस्ट अगर से रिलेशनशिप में चाहिए तो जस्टिस होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर जस्टिफाइबल है कोई भी चीज में, तो ट्रस्ट का फाउंडेशन वहां से ही पड़ेगा कर, मेरा ऐसा मानना है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी जी, अभी ना दीदी हम सब ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, इनको अच्छे से समझते हैं कि जस्टिस क्या है ना, ट्रस्ट क्या है। तो अभी ट्रस्ट पे हमने बात शुरू की, और कल जब प्रेम की चर्चा होगी ना, फिर जस्टिस क्या है, अखंड समाज क्या है ना, उस पे भी बात रखी जाएगी ना। जी जस्टिस है क्या, न्याय है क्या, जो कोर्ट में मिलता है उसको न्याय बोलते हैं। या जब मैं संबंध में न्याय कर पाती हूँ कि मैं सुखी हो पाती हूँ, दूसरा भी सुखी हो पाता है, इसको न्याय कहेंगे। तो ये धीरे धीरे जो है इस डिस्कशन को खोलेंगे तो क्लैरिटी आ पाएगी कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, ट्रस्ट क्या है। तो अभी इसको समझते हैं, ठीक रहेगा दीदी? जी तो अभी आप अपने प्रश्न को खुला रखिए, है ना। तो जी कल तक जब जस्टिस पे चर्चा होगी तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे ना, कि संबंधों में जस्टिस करना है क्या। जी जी धन्यवाद। जी, अनुराग गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार और नमस्कार। धन्यवाद। आज का आपका सेशन आज का ही नहीं बल्कि पिछले 2 दिनों का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। तो इन चारों सवाल में मेरा ये मानना है कि किसी को खुश करना संबंध बनाने का बेसिक एकदम नींव जैसा है। बिल्कुल उसकी नींव आप रखते हैं किसी को खुश करके। वो चाहे कुछ संबंध तो जन्म से होते हैं, माँ बाप, भाई बहन और ये सब, उस पर उसके बाद संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आप उनको खुश रखते हैं, बना के चलते हैं कि नहीं। आप दूसरे को तभी खुश कर पाएंगे जब आप खुद खुश हैं। तो वो सबसे बिल्कुल। पहली स्टेज है। तो पहले आप खुश होंगे। अगर आप स्वयं में खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को कैसे खुश रख सकते हैं? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। जी तो पहली स्टेज तो वो है कि आपने खुद को खुश किया, फिर आपने दूसरे को खुश किया, तब आपके संबंध बने। अब सवाल आता है ट्रस्ट का। अभी जैसे कुछ मेरे साथीगण पूछ रहे थे, बोल रहे थे, तो ट्रस्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी तरफ से कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं या दूसरे की तरफ से कदम उठाए जाएं जिसमें आप उनको खुश करेंगे, तभी तो ट्रस्ट बनेगा। वरना ऐसे ट्रस्ट अपने आप तो नहीं होता है। जी तो ये सही बात है कि ट्रस्ट बनने जरूरी है संबंध बनाने के लिए, बट ट्रस्ट की नींव रखने के लिए दूसरे को खुश करना जरूरी है। तो आपने किसी को खुश किया तो उसको आप में ट्रस्ट आया और फिर आपके साथ संबंध बने। कई बारी ऐसा भी होता है, किसी ने आपको खुश किया, आपने उस पे भरोसा किया, आपके संबंध बने, उसने उसका फायदा उठा के आपको नुकसान पहुंचाया, तो फिर संबंध टूट गए। जी ऐसा भी होता है। तो जी सवाल यह है कि आप किसी को संबंध जब बनाते हैं तो सॉरी सवाल नहीं है, बेसिक जो मेरा मानना है, खुश करना जरूरी है जो संबंध बनाने के लिए। आप स्वयं अपने संबंध बनाएंगे, आप उसको खुश रखेंगे तो वो संबंध बने रहेंगे। खुश नहीं रखेंगे संबंध टूट जाएंगे। ठीक बात है भैया, आपकी बात पहुंच गई। तो आप कह रहे हैं, देखो अपने आप को मैं सुखी कब रख पाती हूँ, समझ से ही मैं सुखी होती हूँ, है ना। सही समझ के साथ अपने में सही भाव को सुनिश्चित रखती हूँ, सुनिश्चित होते हैं तो मैं सुखी होती हूँ। और जब मैं सुखी होती हूँ, जो मेरे पास होता है वो ही मैं दे पाती हूँ। अगर मैं खुद सुखी नहीं हूँ तो दूसरे को भी हम सुखी करने में जो सहयोग कर नहीं पाते ना। तो
ठीक कह रहे हैं आप, तो समझ के साथ हम सुखी होते हैं, और जब हम खुद सुखी होते हैं, खुद में सही भाव जो है वो सुनिश्चित होता है, तो दूसरे को भी हम सहयोग कर पाते हैं। ठीक है भैया? जी हाँ, बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, तो हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। धन्यवाद। मैडम मैं भी कुछ कहना चाहता था। हाँ भैया, थोड़ा ब्रीफ में, क्योंकि हाँ बहुत मैं गिव एंड टेक वाले ये जो है ना कि हम पहले मतलब हम ट्रस्ट वाली जो भी सर जी ने बातचीत कही थी, मैं थोड़ा डिसएग्री हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ही हमेशा दे पाए। लाइफ अप एंड डाउन पे चलती है। और गौरव भैया, अभी इन चारों प्रश्नों पे अगर हम बात कर लें तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। यहाँ पे चाहने की बात हो रही है, होने या करने की बात हम लोग आगे कर लेंगे। अच्छा ठीक। अभी जी टॉपिक जो चल रहा है उस पर अगर हम बात करें तो ज्यादा सदुपयोग कर पाएंगे समय का हम लोग। तो अभी जो 4 प्रश्न पूछे गए इसके ऊपर आप अगर कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहें। हाँ सर, मैं बस मैं ये कहना चाहता था चाहने के ऊपर पूछा गया है, हम चाहते हैं कि नहीं, करने या हाँ, होने की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, मेरा रिस्पॉन्स सर ये था कि जो हमारे रिलेशंस में अगर हमें वैल्यूज कभी कभी नहीं मिलती है, तो हम एनजीओ में जाके जब अच्छा काम करते हैं तो नहीं, करने की बात ही नहीं कर रहा ना भैया, वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, चाहने की बात कर रहे हैं। जी, चाहते हैं या नहीं चाहते, करने की बात हम लोग आगे कर लेंगे। अभी तो देखिए सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है, हम सीधा सीधा उसका आंसर जानना चाह रहे हैं कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, दूसरा स्वयं को सुखी करना चाहता है या नहीं, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है या नहीं, हमेशा ऑलवेज एकदम सीधा सीधा पूछा गया है। हम उसको बिना वजह डिटेल में चले जा रहे हैं। जी, चाहने की बात कर, मैं अपना चाहना और दूसरे का चाहना। जी जी सर, थैंक यू। जी, थैंक यू परीक्षित भैया। गौरव भैया, फिर हम बाद में बात करते हैं ना, आगे चलते हैं डिस्कशन को और खोल लेते हैं। तो ये आप सबके रिस्पांस से दिख रहा है कि 95% पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि हाँ, हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं ना, और दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं। थर्ड ए का उत्तर भी ऑलमोस्ट सभी ने हाँ दिया है, पर जब फोर्थ ए की बात आई है ना, तो उसमें सिर्फ 27% पार्टिसिपेंट हाँ बोल रहे हैं, बाकी नो या कांट से बोल रहे हैं, है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये दिखता है कि आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, यस। आई वांट टू मेक अदर हैप्पी, यस। द अदर वांट्स टू मेक हरसेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी, यस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, ऐसा आप सबकी रिफ्लेक्शन बता रही है। तो अब हम अगले 4 प्रश्न हैं जो हम करते क्या है ना, ये हमारी चाहना है, ये हमारा करना है, हमारी योग्यता है। तो मैं अपने आप को सुखी रखना चाहती हूँ, हर पल हर क्षण में सुखी होना चाहती हूँ। तो क्या हम हर पल हर क्षण सुखी हैं, अपने आप को सुखी कर पा रहे हैं? क्या लगता है? और मैं दूसरे को भी सुखी करना चाहती हूँ, क्या मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पा रही हूँ? दूसरा मेरे से हमेशा सुखी ही है ना? तो सभी के रिस्पांस आ रहे हैं चैट में, नो। द अदर इज एबल टू मेक हरसेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी। दूसरा अपने आप को निरंतर सुखी कर पा रहा है ना, तो अपने लिए हम चेक कर सकते हैं। और क्या दूसरा मुझे सुखी कर पा रहा है? तो इसको भी हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं पोल के थ्रू कि क्या मैं अपने आप को निरंतर सुखी कर पा रही हूँ, क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पा रही हूँ, क्या दूसरा अपने आप को निरंतर सुखी कर पा रहा है, और क्या दूसरा मुझे सुखी कर पा रहा है ना। तो पोल के रिस्पांस आप सभी दे रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि पहले का भी ना कुछ लोग कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे, ऐसा दिख रहा है। तो कोई इसी 4 प्रश्नों के संदर्भ में अगर किसी का कोई शेयरिंग है या प्रश्न है, तो आप इसी जो आपकी स्क्रीन पर 8 प्रश्नों का सेट है, इसको लेकर अगर किसी का कोई भी प्रश्न है या शेयरिंग है, गौरव जी आप अगर अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि जैसे किसी भी रिलेशन में से आप हमेशा आप
गिवर नहीं हो सकते, आप दे नहीं सकते रिलेशंस को कि जी, पहले यहाँ अच्छा पे करता भैया चला। अभी ना देने की बात नहीं हो रही है, अच्छा है ना। अभी तो हम देख रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या कर पाती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या कर पाता हूँ। अभी तो इतनी बात हो रही है, क्योंकि जितना हम धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये हो पाएगा। जितना हम है ना आगे की चर्चा को करने का करेंगे तो वो ये भी हमारा छूट जाएगा, है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो हो जाएगा, समझ पाएंगे, हमारे ठीक रहेगा। ठीक है भैया, और भैया क्या ठीक रहेगा ऐसे? जी मैडम ठीक है। हेलो। जी 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 मैम, रेखा जी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि सामने वाला हैप्पी रहे, है ना, और सभी लोग हमसे हैप्पी रहे, बट सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे ले सकते हैं कि वो खुश है कि नहीं हमसे। हाँ, हम तो चाह रहे हैं। अभी ना हम जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे कि मेरी जिम्मेदारी है मैं सामने वाले को सुखी रखूं। अभी तो हम कह रहे हैं जो मैं फोर्थ भी चाहती आप लिखे है ना, द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी। हाँ, तो हाँ, इसमें अब हाँ, हम तो दूसरा क्या मैं दूसरे को सुखी कर पा रही हूँ? क्योंकि कई बार लोग हमें बोल देते हैं कि तुमने मुझे दुखी किया, है ना। तो मैं चाहती नहीं थी, पर हाँ, वो बोल देते हैं बहुत बार। तो मैं चाहती हूँ उन्हें मैं सुखी रखूं, और वो कह देते हैं कि तुमने मुझे परेशान किया। उसी तरह तो जैसे कि है ना, हमारे फोर्थ बी है जो मैम, हाँ, जो फोर्थ बी है, द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, तो इसका आंसर मैंने यही दिया है, आई कैन नॉट से। हाँ ठीक है दीदी, जो भी अभी लग रहा है, हाँ, पोल के कोई भी उत्तर जो है वो सही गलत नहीं है, जो हमें इस टाइम लग रहा है वही उत्तर देना है। अगर हमें लग रहा है कि हम अपने आप को निरंतर सुखी कर पा रहे हैं, है ना, जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट लिख रहे हैं, तो क्या हम हर पल हर क्षण सुखी ही रहते हैं? एक भी पल ऐसा नहीं आता कि कॉन्ट्राडिक्शन हो, हम परेशान हो, है ना। तो ये हमारी स्थिति है। हाँ, क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। चाहते हैं अलग है, क्या कर रहे हैं जी। तो बढ़िया, आप सभी के पोल के रिस्पांस भी आ गए, जो आपने रिफ्लेक्शन दिया। तो काफी सारे पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से जांच लें, है ना, कि क्या जब हम बात कर रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को निरंतर सुखी कर पा रही हूँ, क्या हर पल हर क्षण में सुखी ही रहती हूँ, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता कि मैं दुखी हूँ। तो ये पहला प्रश्न है ना। तो इसमें 56% कह रहे हैं कि हम हर पल हर क्षण सुखी हैं, तो इसको जांच लें, है ना। और फिर बात है कि क्या मैं दूसरे को सुखी कर पा रही हूँ ना। तो उसमें भी कुछ पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कर पा रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि नहीं। फिर क्या दूसरा अपने आप को सुखी कर पा रहा है, उसमें भी, है ना, ये जांच ले कि क्या दूसरा व्यक्ति यहाँ पे निरंतर है, ऑलवेज है, क्या दूसरा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ये करने की बात हो रही है, ये अब की स्थिति की बात हो रही है। जो राइट साइड के क्वेश्चंस हैं वो अभी हमारी क्या स्थिति है उसकी बात हो रही है। क्या हम हमेशा सुखी हैं, क्या हम हमेशा दूसरे को सुखी कर पा रहे हैं, क्या दूसरा हमेशा सुखी रह पा रहा है, और क्या दूसरा हमेशा मुझे सुखी कर पा रहा है ना, ये बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट आंसर नहीं आया, तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क दिखता है, दूसरे पे भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, कि दूसरा अपने आप को निरंतर सुखी कर पा रहा है। तो यहाँ पे, पर जब ये प्रश्न आता है कि अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, कि Recording in progress. हमारा जब भी किसी से झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, और हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कई बार कि ये तो मुझे सुखी करना ही नहीं चाहते, ये तो मुझे परेशान ही करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो पहले दो प्रश्न जो हैं, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी,
आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी। मैं अपने आप को सुखी करना चाहती हूँ, मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ। फिर हम ये देखें कि क्या मैं अपने आप को सुखी कर पा रही हूँ और क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पा रही हूँ। क्या लगता है ये 1A 2A एंड 1B 2B ये अपने लिए अलग अलग दिखते हैं कि सेम दिखते हैं? लेफ्ट साइड के 2 प्रश्न ऊपर वाले मेरी चाहना के बारे में है, ये मैं चाहती हूँ। और राइट साइड के ऊपर के जो प्रश्न है वो हमारे होने के बारे में है, हमारे करने के बारे में है, जो मैं करती हूँ, जो मैं कर पाती हूँ। क्या ये सेम है? मैं होना भी चाह रही हूँ और मैं निरंतर सुखी ही हूँ, हर मोमेंट में सुखी हूँ, हर वक्त मैं हार्मनी में ही हूँ और मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ। क्या दूसरा व्यक्ति हमेशा सुखी ही है? तो ये दिखता है कि मैं चाहती तो ये हूँ पर ये मैं कर नहीं पाती। तो लेफ्ट के जो है क्वेश्चन वो मेरी चाहना के बारे में है, मेरी इंटेंशन के बारे में है, ये मैं चाहती हूँ। पर ये मेरी योग्यता के बारे में है, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं हर वक्त अपने आप को सुखी कर पाऊं। मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ किसी व्यक्ति के कारण, किसी स्थिति के कारण। तो मैं चाहती तो निरंतर सुखी होना हूँ, ये मेरी चाहना है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी कॉम्पिटेंस है। तो मुझे अपने लिए ये अलग अलग दिखते हैं। और जब मैं दूसरे के लिए देखती हूँ तो दूसरे की मैं योग्यता देखती हूँ, वो कर नहीं पाता और मैं कंक्लूड कर देती हूँ वो करना नहीं चाहता। अपनी इवैल्यूएशन तो मैं अपनी चाहना के आधार पर करती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ। मैं तुम्हें गुस्सा होना थोड़ी चाहती थी, मैं दुखी तुम्हें करना थोड़ी चाहती थी, मेरे से तो हो गया। तो अपनी इवैल्यूएशन तो मैं अपनी चाहना के बेस पे करती हूँ और दूसरे का इवैल्यूएशन जो वो कर रहा है, जो उसकी योग्यता है, उसके आधार पर करती हूँ और कंक्लूड ये कर देती हूँ कि वो तो चाहता ही है मुझे दुखी करना। क्या ये बात ठीक लग रही है? क्या ये बात रिलेट हो रही है कि देखती मैं उनकी योग्यता हूँ, कंक्लूड मैं उनकी चाहना पे कर देती हूँ और अपनी हमेशा मैं चाहना ही देखती हूँ। किसी भी वक्त मुझे अपनी चाहना पर डाउट नहीं होता। कभी भी मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं ये चाहती थी, हमेशा मैं यही कहती हूँ ये मुझसे हो गया, मुझसे बोला गया ये गलत, मैं चाहना तो ठीक है। तो जब घर पे ना कुछ इस तरह का होता है कि जब मेरे से बर्तन टूटता है तो मैं कहती हूँ मेरे से बर्तन टूट गया, गलती से टूट गया। और जब मैं कमरे में हूँ और किचन से टूटने की आवाज आती है तो मैं कहती हूँ तुमने गिलास तोड़ दिया। जब मैं दूध को बॉईल करती हूँ और दूध गलती से बाहर आ जाता है तो मैं कहती हूँ मेरे से आज दूध उबल गया। और जब मेरे हस्बैंड या कोई और इस काम को करता है तो मैं कहती हूँ आपने दूध गिरा दिया। अगर दूसरे ने ये जानबूझ के किया तो फिर वो शॉप से लाने पे ही गिरा देते, शॉप से लेते और वहीं पे गिरा देते। इतना घर पे पहले लेके आए, फिर उसको बॉईल किया, फिर गिराया, है ना? तो ऐसा दिखता है। मैं फोन नहीं उठा पाती तो मैं कहती हूँ सॉरी बेटा मैं आपका फोन नहीं उठा पाई। और कोई मेरा फोन नहीं उठाता तो मैं बोलती हूँ तुमने फोन नहीं उठाया। क्या ऐसा हमारे साथ होता है? पर मैं कोई गलती 100 बार भी करती हूँ ना तो मैं कभी अपनी चाहना पर डाउट नहीं करती, मुझे अपनी चाहना पर शंका नहीं होती। मैं कहती हूँ मुझसे गलती से हो गया और मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो अच्छी हूँ। जब मैं ये कंक्लूड कर देती हूँ ना कि मुझसे तो जो गलती होती है वो हो जाती है, मैं तो अच्छी हूँ, तो मैं फिर अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास भी नहीं करती क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, है ना?
और जब दूसरे से एक बार भी गलती होती है तो मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि इसने जानबूझ के की, और जैसे ही ये मैं कंक्लूड करती हूँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझ में विरोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और मैं कहती हूँ ये तो ऐसे ही है, ये नहीं कभी सुधरेंगे। क्या ये जो डिस्कशन है वो रिलेट हो रही है हमारे जीने से, है ना? तो जो चाहना पर शंका है, दूसरे की चाहना पर शंका कर देना, डाउट ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। यही जो रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख हैं, जो मनमुटाव हैं, जो शिकायतें हैं, उनका मेजर कारण ही ये दिखता है कि हम दूसरे की चाहना पर डाउट कर देते हैं। क्या ऐसा हम देख पा रहे हैं? What I do in relationship, I think I am right and other is wrong, या कभी कभी मेरी भी गलती होती है, और क्या मैं हमेशा दूसरे की ही गलती देखती हूँ या कभी हम अपनी भी गलती देखते हैं? इस बात पे अगर किसी का रिफ्लेक्शन है ब्रीफ में तो आप रख सकते हैं। भाग्यश्री दीदी। मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आपका सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम काफी हद तक खुद के साथ में इसको रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा सच में होता है कि बहुत बार हम दूसरों में ही गलतियां ढूंढते हैं, सेम गलती हम भी कर देते हैं, लेकिन इंटेंशन हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन पता नहीं ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को जल्दी ब्लेम कर देते हैं। ये मेन रीजन है प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी कि हम दूसरों को खुश करना चाहते भी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग है। अगर मैं 4 चीजों में हैप्पीनेस मानती हूँ और मैंने वो 4 चीजें दूसरों को दे भी दी, लेकिन उसका हैप्पीनेस अगर 8 चीजों के साथ में अगर डिपेंडेंट है तो उसके लिए वो चीज कभी हैप्पीनेस मैं दे पा रही हूँ जी। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उसका हैप्पीनेस फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने साइड से पूरा दे दिया है। बट डिफरेंस इज दैट कि उनके पैरामीटर्स और मेरे पैरामीटर्स में काफी डिफरेंस होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक बात है दीदी, बढ़िया। तो ऐसा ही है, हम चाहते हैं अपनी तरफ से और हम, है ना, वो प्रयास भी करते हैं, पर दूसरा वो सुखी नहीं हो रहा क्योंकि उसकी मान्यताएं अलग हैं, उसकी सुख की डेफिनेशन अलग है ना। उसने अभी सुख को समझा नहीं है, कुछ सुख के बारे में और मान्यताएं बना रखी हैं, तो इस करके, है ना, ऐसा हम चाहते हैं पर हमसे हो नहीं पाता। और वो भी सुखी तो वो भी होना चाहता है पर हो नहीं पा रहा, समझ की कमी के कारण, मान्यताओं के कारण, है ना। हम अपने आप में भी देखें तो हम भी चाहते हैं, बट बहुत बार हम मान्यताओं के वश, है ना, कि दूसरे का व्यवहार ऐसा है तो मेरे में भी विरोध आएगा ही, इस तरह की मान्यताएं जो बना ली हैं और हम परेशान होते रहते हैं। जी धन्यवाद दीदी। तो बढ़िया, हम देख पा रहे हैं कि दूसरे की चाहना पर जब शंका करते हैं तो वही एक मेन रीजन हमें दिखता है। तो जब भी मैं अपने आप को इवैल्यूएट करती हूँ तो मैं 1A और 2A के हिसाब से करती हूँ, अपनी इंटेंशन के हिसाब से अपने आप को इवैल्यूएट करती हूँ। मेरा मूल्यांकन तो मैं अपनी चाहना के आधार पर ही करती हूँ और दूसरे का मूल्यांकन मैं 3B और 4B के आधार पर करती हूँ, उसकी योग्यता के आधार पर करती हूँ। और वो कर नहीं पाता और मैं कहती हूँ वो चाहता नहीं, और मैं ये मान लेती हूँ कि उसकी योग्यता की कमी को मैं उसकी चाहना की कमी मान लेती हूँ और मेरे में फिर विरोध आता है, मैं इरिटेट होती हूँ, मैं गुस्से हो जाती हूँ। और कई बार तो हम इस वजह से कितने कितने दिन बात ही नहीं करते,
और कुछ संबंधी, कुछ दोस्त तो हमने खो दिए हैं। उनको तो हमने, इतने अच्छे दोस्तों को खो दिया यही कारण से कि गलती उनकी चाहना में थी, जबकि गलती तो योग्यता में थी। पर मैंने कंक्लूड कर दिया कि वो चाहते ही ऐसा थे। क्या ऐसा हम देख पा रहे हैं? जब कोई भी सामने वाला मेरे साथ गुस्सा होता है, तो वो कब गुस्सा होता है? जब वो परेशान होता है, जब वो हार्मनी में होता है। दूसरा व्यक्ति घर पे आया और बहुत गुस्से में है, तो वो परेशान है या सुखी है? और वो, है ना, परेशान होकर मैं परेशान कर रहा है और मैं कहती हूँ ये परेशान करना चाहता है। वो दुखी है, परेशान है, वो हार्मनी को समझ नहीं पा रहा, है ना? तो हम किसी को परेशान कब करते हैं? जब हम दुखी होते हैं। अब देखिए कि घर पे बच्चा ना क्रिकेट खेल के आता है, तो अगर तो हम जो है हार्मनी में है, तो हम पूछते हैं अच्छा किसके साथ खेले, कितना स्कोर बनाया, है ना? तो ये सब पूछते हैं। और जब खुद ही मैं परेशान होती हूँ, तो ये शर्ट क्यों गंदी करी, है ना, ऐसे क्यों किया, तुम्हें पता नहीं है? तो ये हम कब करते हैं? जब हार्मनी में होते हैं या जब हम खुद डिसहार्मनी में होते हैं? तो ये देखने की बात है कि जब मैं डिसहार्मनी में हूँ, वो मेरी अयोग्यता है, मैं कर नहीं पा रही, है ना? तो ये दिखता है, जब अपनी कल्पनाशीलता को ध्यान से देखें, तो ये हमारी बहुत बड़ी प्री कंडीशनिंग हो गई है, ये बहुत बड़ी मान्यता बन गई है कि दूसरा मुझे सुखी करना नहीं चाहता, दूसरा तो मुझे दुखी ही करना चाहता है। कोई भी कुछ कह देता है, मैं अंदर उसको अपने अंदर रख लेती हूँ, संभाल के, कबर्ड की तरह ना संभाल देती हूँ, और ये बात मेरे मन में रहती है कि ये मुझे दुखी करना चाहता था। तो इनर रिएक्शन चलते रहते हैं बहुत सारे संबंधों में, चाहे हम बोलते नहीं है, बट इनर रिएक्शन चलते रहते हैं। हम कहते हैं हमने इग्नोर किया, पर वो हमने संभाल लिया, अंदर ही रख लिया होता है। और फिर वो एक ना एक दिन ये डाउट ऑन इंटेंशन ब्लास्ट हो जाता है ना, हम चिल्ला देते हैं। क्या ऐसा हम देख पा रहे हैं कि चाहना पर शंका एक बहुत बड़ा कारण है संबंधों में शिकायतों का, है ना? तो अगर डिजायर देखें, तो डिजायर इज नॉट सेम एज नेचुरल एक्सेप्टेंस। मेरी चाहना तो उनको सुखी करने की थी जब मैं चिल्लाई भी, पर मैंने किया क्या? मैंने किया गुस्सा, है ना? चाहना मेरी सुखी करने की है, मेरी जो इंटेंशन है वो सुखी करने की है, पर इच्छा मेरी बदले की भी हो सकती है, क्योंकि वो प्री कंडीशनिंग से अलाइंड हो गई है। तो जितना मेरी डिजायर्स हैं वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हैं, है ना, वही मेरी योग्यता है। और ये दिखता है कि बहुत कम इच्छाएं हैं मेरी जो सहज स्वीकृति के साथ अलाइंड है। और सबसे बड़ी मेरी प्री कंडीशनिंग, सबसे बड़ी मेरी मान्यता कि दूसरा मुझे सुखी करना नहीं चाहता। तो अगर हम चेक करें कि अगर दूसरे पर मुझे अनकंडीशनल उसकी चाहना पर विश्वास है कि मेरी भी चाहना सुखी करने की है, दूसरे की भी चाहना मुझे सुखी करने की है, सुखी होने की है, अगर इतनी क्लैरिटी हो जाए कि हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस सेम ही है, हमारी इंटेंशन एक जैसी है, हमारी चाहना सेम है, अगर इतनी क्लैरिटी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? ए, बी, सी या डी? क्या लगता है? हम दूसरे की योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, खुद की भी योग्यता साथ साथ बढ़ाएंगे कि उससे गलती हो रही है ना, वो करना नहीं चाहता, उससे गलती हो रही है, तो मैं खुद की भी योग्यता को बढ़ाऊंगी, उसकी भी योग्यता बढ़ाने में सहयोग करूंगी। या फिर मैं इरिटेट हो जाऊंगी, मैं गुस्से हो जाऊंगी, या विरोध का भाव आएगा,
आप चेक कीजिए खुद में, अगर इस तरह होता है कि दूसरे की चाहना पर मुझे विश्वास हो जाए कि ये चाहता नहीं है, गलती कर रहा। मेरे से भी देखो, हम अपने में भी चेक करें ना, बचपन से लेके अब तक, क्या हमने कभी कोई गलती नहीं की? हमें कितनों ने समझाया, हमारे मम्मी पापा ने, हमारे स्पाउस ने, कितने लोगों ने हमें हमारी गलतियां बताई। क्या हम समझ गए? क्या उसको सबको ठीक कर लिया हमने? हम उतना ही कर पाए जितनी हमारी योग्यता थी। तो क्या करेंगे हम? तो आप सभी का रिस्पांस आ रहा है कि हम दूसरे की योग्यता जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। हम इरिटेट कब होते हैं, गुस्सा कब होते हैं, विरोध कब आता है? जब हमें दूसरे की चाहना पर शंका होती है। और ये देख पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा अपने में देख पाना कि मैं दूसरे की चाहना पर शंका करती हूँ, बहुत मुश्किल है ऐसा देख पाना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब एक माँ छोटे बच्चे को गोदी में रखती है, बिल्कुल छोटा बच्चा है ना, तो वो गोदी में, है ना, सुसु कर देता है, खराब कर देता है, खुद को भी गंदा कर देता है, माँ की भी जो है वस्त्र वो खराब हो जाते हैं, तो क्या माँ कभी डांटती है? क्या लगता है? वो छोटे से बच्चे को जो गोदी में है, क्या माँ कभी डांटती है उसको? तो वो चुपचाप, है ना, खुद भी अपने भी कपड़े साफ करती है, बच्चे का भी नैपी चेंज करती है। तो कभी भी, है ना, उसकी चाहना पर शंका नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी इरिटेट नहीं होती। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो दूर खड़ा भी सुसु कर देता है ना, अपनी ही, हालांकि सिर्फ अपनी ही वो जो कपड़े हैं उसको गंदा किया, पर दूर बैठी माँ चिल्ला देती है। और ये कब होता है? जब ये शंका होती है कि शरीर बड़ा हो गया, तो समझ तो बढ़ ही गई होनी चाहिए थी। तो हम अपने में देखें कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, जब भी मैं इरिटेट होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं दूसरे की चाहना पर शंका कर रही हूँ। और एक बार मुझे दूसरे की चाहना पर विश्वास हो जाता है, फिर दूसरे का बिहेवियर कैसा भी हो, मैं इरिटेट नहीं होती, मैं गुस्सा नहीं होती, है ना। तो जब भी हम ए करते हैं तो हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, दूसरे की चाहना पर जब भी विश्वास होता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, पर जब भी दूसरे की चाहना पर शंका होती है तो हम रिएक्शन दे देते हैं। और वो रिएक्शन कभी इनसाइड रहता है और कभी वो बाहर भी आ जाता है। कभी हम अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और कभी हम बोल भी देते हैं, तो रिएक्शन इनसाइड भी हो जाता है और कभी आउटसाइड भी हो जाता है। तो हम ये अपने में ना चेक करें, हम सभी लोग अपने में देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही ऑनेस्टली देखने वाली बात है स्वयं के अंदर, कि हाउ मेनी पर्सन्स इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स डू यू हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन अनकंडीशनल एंड कंटिन्यूस। कितने लोग हैं जिनकी चाहना पर मुझे एक बार भी शंका नहीं हुई, मैं एक बार भी इरिटेट नहीं हुई, जिनके साथ मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं हमारे परिवार में, है ना। तो आप सभी का रिस्पांस आ रहा है फ्यू, मोस्टली लोगों का रिस्पांस फ्यू पे ही आ रहा है ना, 76% पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके साथ मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, एक बार भी इरिटेट नहीं हुई, एक बार भी मुझ में विरोध नहीं आया। तो ये दिखता है कि ये नींव है, जो चाहना पर विश्वास है, वो एक संबंध की नींव है। और इससे आप संबंध के बारे में हमारी कितनी समझ है उसका आइडिया लगा सकते हैं।
तो विश्वास क्या है? टू हैव द क्लैरिटी दैट अदर इंटेंड्स टू मेक मी हैप्पी। दूसरा, मुझे सुखी करना, बात की आश्वस्ति हो जाना, ये पक्का हो जाना। और ध्यान से देखे ना, ये 2A और 4A ये तो मिरर इमेज है। जब मैं देखती हूँ ना, आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी, तो मैं आप सबको, है ना, इस टाइम की अगर बात करें तो आप सभी मेरे लिए अदर हैं। और जब आप देख रहे हैं तो मैं भी उस अदर में आ रही हूँ। क्या ये बात ठीक है? मेरे लिए बाकी अदर हैं, उनके लिए मैं अदर हूँ। और ये अलग अलग नहीं है 2A एंड 4A, ये एक ही बात है। और ये दिखता है कि चाहना तो हमारी सबकी एक जैसी है, सभी ह्यूमन बीइंग की। जब पहले दिन बात हुई, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? क्या कोई एक भी पार्टिसिपेंट ने इसका उत्तर नो दिया? इतनी वर्कशॉप्स हुई, इतनी बार ये कंटेंट को रखा गया, आप भी टीच कर रहे हैं, है ना, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कभी भी कोई नो बोलता है इस बात पे? तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो हमारी सबकी सेम है। क्या ये बात ठीक है कि हमारी सबकी चाहना एक जैसी है? इंटेंशन हमारा सबका सुखी होने का है, सुखी करने का है। और जो अलग अलग है ना, वो तो हमारी योग्यता है। देखिए यहाँ पे एक बार ग्राफ में दिखाया है कि एक सेल्फ है, एक दूसरा सेल्फ है, एक तीसरा सेल्फ है, एक चौथा सेल्फ है। तो एक सेल्फ की योग्यता इतनी है जितना येलो कलर में दिखाया है ना, कि उसका डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन कितना नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइंड है, वो इतना है। किसी की बहुत कम हो सकती है, किसी की योग्यता काफी ज्यादा हो सकती है ना। तो जो डिफरेंस है ना, वो हमारी योग्यता में है। तो जिसकी जितनी योग्यता है, मैं वैसा ही प्रोग्राम बनाऊंगी उनके साथ। जिसकी योग्यता ज्यादा है, उनके साथ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। जिसकी योग्यता कम है, उनके साथ वैसा प्रोग्राम बनाएंगे। अब स्टेशन पे जाएंगे तो सामान को ऐसे ही थोड़ी ना खुला छोड़ दूंगी कि सबकी चाहना तो, है ना, सुखी होने की, सुखी करने की है। पर पता नहीं है ना, उनमें से किसी की मान्यता ये बन गई कि सुविधाओं को जुटाना है, कैसे भी जुटाऊं, तो वो तो मेरा सामान ले जाएंगे इस करके। तो मैं प्रोग्राम तो वैसा ही बनाऊंगी दूसरे की योग्यता को देखकर, पर उनकी चाहना उनकी भी नहीं है, उनकी मान्यता गलत हो गई, है ना, योग्यता की कमी हो गई, शिक्षा संस्कार गलत हो गया, पर इंटेंशन उनकी भी यही है, सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। तो अगर इतनी क्लैरिटी हो जाती है, दूसरे की चाहना पर मुझे विश्वास हो जाता है, तो अगर दूसरा 100 बार भी गलती करता है ना, 100 बार भी गुस्सा करता है, 100 बार भी गलती करता है, तो मुझे उसकी चाहना पर विश्वास रहता है। और मैं ये देख पाती हूँ कि जो गलती हुई है, वो उसकी योग्यता की कमी के कारण हुई है, चाहना की कमी नहीं है। जब इतना देख पाती हूँ, तो मैं ये एफर्ट करती हूँ, ये प्रयास करती हूँ कि मैं उनकी योग्यता को बढ़ा पाऊं। और योग्यता को कैसे बढ़ा पाऊंगी? खुद में स्नेह के भाव के साथ, संबंध के भाव के साथ। और मैं ये देखूंगी कि हो सकता है उन्हें समझने में मुश्किल हो रही है, और ये भी हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है। कोई मुझसे कब समझना चाहेगा? आप बताइए, आप किसी से कब समझना चाहेंगे? जब आप उनको अपने से अधिक जिम्मेदार पाएंगे, या फिर आप उनको, है ना, आपको वो कम जिम्मेदार लगेगा। और आपसे भी कोई क्यों समझना चाहेगा जब वो आपको अधिक जिम्मेदार देख पाएगा, अधिक योग्यता आपकी देख पाएगा। वो देख पाएगा कि मैं कभी भी गुस्सा करता हूँ, ये स्टेबल बने रहते हैं, इनकी हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होती। जब वो देख पाएगा, फिर आप समझाएंगे तो वो आपसे समझ पाएगा। बट जब तक कोई हमें अपने से अधिक समझदार, जिम्मेदार नहीं देख पाता, वो हमसे समझने के लिए तैयार नहीं पाता।
क्या ये बात ठीक है? हम अपने लिए देखें कि ऐसा ही है। हम किससे समझना चाहते हैं? जो हमसे अधिक समझदार, जिम्मेदार लगता है। और हमसे भी कोई कब समझेगा? जब उन्हें हम उनसे ज्यादा समझदार, जिम्मेदार लगेंगे। हमारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बने रहते हैं कि मैं तो समझ गई, अब दूसरा नहीं समझ रहा। तो वो हमें देख ही नहीं रहा ना कि मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। वो कहता है मैं समझदार हूँ, आप कहते हैं आप समझदार हैं। क्या ये बात ठीक है? तो जब भी मैं दूसरे को, है ना, दूसरे की चाहना को देख पाती हूँ ना, तो मैं उसको संबंधी, है ना, मैं उसके साथ रिलेटेड फील होती हूँ। मुझे उसके साथ संबंध का भाव आता है। किसी की भी चाहना पर मुझे विश्वास हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कॉलेज में पियन हो, स्वीपर हो, मेरे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, मेरे सास ससुर हो, किसी की भी चाहना पर अगर मुझे विश्वास होता है तो मैं उनको अपना संबंधी स्वीकार लेती हूँ। और जो प्रोग्राम बनाती हूँ वो उनकी योग्यता के आधार पर बनाती हूँ और अपनी भी योग्यता का आकलन करती रहती हूँ। तो दोनों की योग्यता के आधार पर ही हम प्रोग्राम बना पाते हैं। पर अगर दूसरे की योग्यता ज्यादा है तो मैं उससे समझने के लिए तैयार रहती हूँ, ताकि मैं अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी योग्यता को बढ़ा पाऊं। अगर मेरी योग्यता ज्यादा है ना, तो मैं दूसरों को भी हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए तैयार होती हूँ। इरिटेट नहीं होती, गुस्सा नहीं होती। तो ये असाइनमेंट हम आज कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ। उनके सामने ये 8 प्रश्नों का सेट रख सकते हैं कि क्या मैं सुखी होना चाहती हूँ? क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ? क्या दूसरा सुखी होना चाहता है? क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है? तो ये 4 प्रश्न इंटेंशन के बारे में, चाहना के बारे में, और 4 प्रश्न योग्यता के बारे में, करने के बारे में, जो हम करते हैं, जो हमसे होता है, जो हमारी योग्यता है ना, ये उनके सामने रख सकते हैं। और फिर अपनी भी चाहना और उनकी भी, है ना, और अपनी भी कॉम्पिटेंस और उनकी भी कॉम्पिटेंस का हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मुझे समझ में आया, ये हम कब कहेंगे कि मुझे विश्वास समझ में आ गया? तो विश्वास क्या है? क्या लगता है कि विश्वास इवेंट्स पे आधारित है? जी, being able to see that all human beings have same natural acceptance and intention as me. तो अगर ऐसा हम देख पाते हैं तो हम कहेंगे ना, मुझे विश्वास समझ में आया। और जो विश्वास है ना, वो नींव है संबंध की, वो इवेंट्स पर आधारित नहीं है, ऐसा भी हम देख पाएंगे। और ये पर्सन के साथ वेरी नहीं होता, टाइम के साथ बदलता नहीं है, ये अनकंडीशनल रहता है, कंटिन्यूस रहता है। और योग्यता तो अलग अलग हो ही सकती है। दूसरे की योग्यता कम भी हो सकती है, दूसरे की योग्यता मेरे से ज्यादा भी हो सकती है। तो सम अप करते हैं कि ट्रस्ट इज टू हैव द क्लैरिटी दैट अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ट्रस्ट इज फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। ये संबंधों की नींव है। जब ट्रस्ट नहीं होता ना, जब दूसरे की चाहना पर विश्वास नहीं होता ना, तो फिर बाकी के भाव भी बन नहीं पाते, मुझ में आ नहीं पाते। If I am aware of my natural acceptance, I have trust on intention. ना, अगर मुझे दूसरे की चाहना और अपनी चाहना एक जैसी है, तो मैं दूसरे को संबंधी स्वीकार लेती हूँ, उसको अपना मानने लगती हूँ कि ये तो मेरे जैसा ही है। होता है ना हमारे साथ ऐसा, हम कहीं ट्रेन में जाएं, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं साथ वाले से पूछती हूँ आप कहाँ जा रहे हैं,
कहते दिल्ली जा रहे हैं, किस कहाँ पे जाएंगे, तो कई बार वो सेम निकलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। फिर वो लगता है कि हाँ इतना सा भी हमें दिखता है ना कि सेम है, तो फिर हम बातें करने लगते हैं ना। तो हमारी चाहना, मेरी चाहना और आपकी चाहना सेम है, तो हम संबंधी स्वीकार लेते हैं। और फिर जो प्रोग्राम बनाते हैं दूसरे के साथ, वो तो योग्यता के आधार पर बनाते हैं, पर चाहना पर डाउट नहीं करते। इन केस अदर इज लैकिंग इन कॉम्पिटेंस, अगर दूसरे की योग्यता कम है तो मैं पहले तो उसके साथ समझदार और जिम्मेदार होकर पेश आऊंगी, और समझदारी के साथ जीऊंगी और जिम्मेदारी के साथ जीऊंगी उनके साथ। और जब वो संबंध में अश्योर हो जाएं, जब उनको भी ये लगने लगे कि ये मेरे से अधिक समझदार और जिम्मेदार है, तो वहां स्पेस बनेगी कि मैं उनको सहयोग कर पाऊंगी उनकी योग्यता बढ़ाने में। और अगर मेरी योग्यता कम है तो मैं हमेशा ना दूसरे से समझने के लिए तत्पर रहूंगी। और जब भी मेरा ध्यान अपनी सहज स्वीकृति से हट जाता है, तो मैं दूसरे की चाहना पर डाउट करने लगती हूँ। तो मैं जो कमी उसकी योग्यता में होती है और कमी उसकी चाहना में निकालने लगती हूँ, और मेरे में विरोध आ जाता है, इरिटेशन होती है, गुस्सा और फाइट हो जाती है, बोलना छोड़ देते हैं। तो अभी 1-2 मिनट है, तो प्रश्न ले लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, फिर हम क्विज के बाद क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी रुचि जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न हैं जी। एक्चुअली आपने बोला कि रिलेशन है ही, मतलब संबंध सेल्फ का सेल्फ के साथ है ही, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा हमारा संबंध है, ठीक है। और आपने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी को प्रसन्न रखें, मीन्स खुश रखें, कि वो भी चाहता है हम भी चाहते हैं। तो कई बार हमारे सामने ही होता है ना, मतलब हम खुश तो नहीं कर पाते हैं, मतलब, और ये भी नेचुरल उसमें हमें सुनने को मिलता है, इट इज नॉट योर ड्यूटी टू प्लीज एवरीवन, मीन्स आप सभी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो ये कहाँ तक ठीक है, मतलब। और एक दूसरा प्रश्न भी मैं साथ ही पूछना चाहती हूँ जी, कि कई बार कोई पर्सन आपके ऊपर मतलब चिल्लाता ही रहेगा, तो आपकी भी मतलब सहनशीलता जो है किसी टाइम तो जवाब देगी ना। और दूसरी बात ये है कि उसमें आप दूसरा बंदा आपको वीक समझने लग जाता है कि ये तो बोल ही नहीं पाएंगी, मीन्स इसको कुछ भी कहते रहो। हाँ, आपके प्रश्न पहुंच गए, ठीक बात है। तो आपने पहली बात रखी दीदी कि संबंध है ही, या फिर है ना संबंध हम बनाते हैं, इसको मानना नहीं है कि संबंध है ही, ये प्रपोजल है। आप जांच सकते हैं कि संबंध होता है, और जहां मैं पहचान लेती हूँ वहां मैं निर्वाह करने लगती हूँ। जी, किसी को मैं बहन के रूप में पहचान लेती हूँ, है ना, किसी को दोस्त के रूप में पहचानने लगती हूँ ना। तो जहां पहचान लेती हूँ वहां निर्वाह करने लगती हूँ। तो इस बात को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। बहुत सारे हम लोग मिलते हैं, कई बहुत थोड़े दिनों के लिए ही हमें मिलते हैं, और हमें है ना, हम उनके साथ रिलेटेड रहते हैं, उनके साथ हमारा संबंध का निर्वाह होता है, कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता। तो वो संबंध तो था ही, बस पहचान लिया उनको और निर्वाह करने लगे। लेकिन मैम ये ऑफिस में कहाँ तक है, मतलब यहाँ पे चलो परिवार की बात हो रही है, मैं थोड़ा अर्ली पूछ रही हूँ, बट अगर आप ऑफिस प्लेस की, वर्क प्लेस की बात करें, थोड़ा ना वही संबंध की जब बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ परिवार में संबंधों की बात नहीं कर रहे ना। संबंध का एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है, तो ऑफिस इसीलिए मैंने पूछा। हाँ जी, इसीलिए तो वो भी तो जब बड़े परिवार की बात करते हैं, है ना, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मुझे मॉम बोलते हैं, है ना। तो वो जैसे संबंध को पहचानते हैं वैसा वो निर्वाह करते हैं। तो संबंध सिर्फ बायोलॉजिकल ही है, ये भी हमें देखने की बात है। हाँ जी, हाँ जी। और जो दूसरा आपका प्रश्न था कि अगर आप दूसरे को हमेशा ऐसा करेंगे तो वो आपको हाँ, दूसरे का आप कह रहे थे कि वो वीक, और दूसरा आप कह रहे थे कि हम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं, है ना। तो जब मुझ में समझ होती है ना, जब मुझ में समझ है, तो जब दूसरा पर्सन गलती कर रहा है और मेरे अंदर ये भाव है कि ये
चाहता नहीं है पर इससे हो रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है और मैं देख रही हूँ उसको कि ये चाहता नहीं है, इससे गुस्सा हो रहा है ना? ऐसा ही हमसे भी गुस्सा होता ही है, हम चाहते चाहते तो नहीं करते। पर जैसे जैसे ये भाव मुझ में बनने लगता है, मुझ में विश्वास बनने लगता है दूसरे के प्रति कि ये चाहता नहीं है, इससे हो रहा है, तो मैं तो आराम में आ जाती हूँ। होता है कि नहीं ऐसे? आप कभी ऐसा करके देखना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपका ध्यान चला जाए कि इसकी इंटेंशन नहीं है ऐसा चिल्ला के बोलने की। ये चाहता नहीं, खुद परेशान तो वो हो रहा है ना, वो परेशान तो है ना उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, सुखी तो नहीं है। मैं उसको लूंगी या नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है ना जी। आज पे और मैं परेशान हूँ या ना हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन है। ठीक है मैम। मैं अर्थ नहीं दे रही उसको कि आप मुझे कह रही हैं, मैं ऐसा कह रही हूँ कि रुचि जी परेशान है इस करके ऐसे बोल रही है, तो मैं तो बनी रही ना आराम में। जी ठीक बात है ना? तो पहला फायदा तो मुझे हो गया जब मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आप चिल्लाए भी तो मेरे मन में रहा कि ये परेशान है इस करके ऐसा कह रही हैं, कोई मान्यता हो गई मेरे बारे में इनकी, है ना? तो मैं तो कंफर्टेबल बनी रही जी। तो जब जब ऐसा होगा, जब जब आपका मेरे साथ इंटरेक्शन होगा, जब जब मैं आराम में बनी रहूंगी, तो फिर आप मुझे देख पाएंगे कि हाँ ये तो आराम में बनी रहती है। तो हमने करना है। और दूसरा, मेरा हो सकता है आप मेरा फायदा ले लेंगे, हो सकता है शुरू शुरू में, जैसा हमें सबको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा तो मेरा फायदा ले लेगा, है ना? तो ये शुरू में तो हो सकता है, पर धीरे धीरे वो खुद भी परेशान होगा, दूसरा व्यक्ति वो आके आपसे ही शेयर करेगा, हर बात वो आपसे ही शेयर करेगा। ऐसी भी एक स्थिति आएगी, बट इसको समय लगेगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ना, क्योंकि जब भी ट्रस्ट का भाव मुझ में होता है, मुझे सहज स्वीकार्य है, तो मैं तो सुखी हो जाती हूँ, पहला फायदा तो मुझे हो जाता है। और धीरे धीरे ये भाव दूसरे तक भी पहुंचता है। और फिर कई बार हम कहते हैं कि मैंने तो ठीक भाव से बोला था और वो तो परेशान ही रहे, तो हो सकता है कि मेरे में भाव ठीक था और उन तक पहुंचा नहीं। जी। तो ये भी हो सकता है भाव पहुंचा नहीं, और ये भी हो सकता है उन तक भाव पहुंच गया और वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो ये सारी प्रोसेस में समय लगेगा। समय लगेगा जी, ठीक है। धीरे धीरे, है ना? ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। अभी क्विज का समय हो गया है, तो क्विज ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर हम कंटिन्यू करेंगे। भैया क्या ठीक रहेगा? जी प्रिया दीदी, जरूर। अब 5 प्रश्नों का एक क्विज। प्रिया दीदी धन्यवाद आपके सेशन के लिए। अब इसी से रिलेटेड 5 प्रश्नों का एक क्विज है आप सबके सामने, जिसके लिए 5 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। इन बिटवीन हम अपने माइक्स म्यूट रखेंगे और आपको रिमेनिंग टाइम के बारे में बिटवीन बताते रहेंगे। धन्यवाद।
आखिरी के 3 मिनट बचे हैं क्विज के संपन्न होने के लिए। मेरा सबसे निवेदन है कि 5 प्रश्नों का उत्तर देकर सबमिट बटन टाइम पे दबाएं। धन्यवाद। आखिरी के 3 मिनट बचे। आखिरी का 1 मिनट बचा है क्विज